So hi everyone, good morning or welcome back to our another new vlog. So today is Saturday and आज है प्रियांशु का ओपन डे. सो हम सब लोग जाएंगे, हम सब लोग मतलब मैं, प्रियांशु और उसके पापा जाएंगे प्रियांशु के, इट्स नॉट ओपन डे, सॉरी, इट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बिकॉज़ अभी उसका टेस्ट हुआ था तो उसके टेस्ट का रिज़ल्ट लेने के लिए. सो बेसिकली दिस इज़ माई गैलरी और मैंने अभी थोड़े थोड़े ही पौधे लगाए, बट माई टारगेट इज़ कि पूरा उसको कम्प्लीटली फुल करना है. देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस, इतनी ज़्यादा प्लांटिंग करनी है मुझे, बट इट विल टेक टाइम थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है मैं वैसे वैसे करते जा रही हूँ. एंड आज के ब्रेकफास्ट में भिंडी थी तो मैं भिंडी की भुजिया बनाई. भिंडी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, आइदर इट इज़ भुजिया और सब्जी और कैसे भी उसको करके बनाओ आप. अगर उसके साथ मुझे गरम चावल मिल जाता है तो मैं खा लेती हूँ. मतलब अगर आप मुझे पूछो कि सारे सब्जियों में से आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी कौन सी है, तो भिंडी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट. और उसके बाद रोटी भिंडी के साथ, यूजुअली जिस दिन मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ उस दिन मैं फुल्की रोटी बनाती हूँ. फुल्की रोटी मतलब हमारे झारखंड में उसको सिर्फ रोटी बोलते हैं. वी कांट कॉल इट एज अ फुल्की रोटी, हम सिर्फ उसको रोटी बोलते हैं. तो उसमें मतलब तेल नहीं लगाते, ठीक है. उसके साथ ही वो रोटी हम लोग बनाते हैं. और रोटी बनाना मैं आपको बताती हूँ, मैंने रोटी बनाना कब सीखा, आई थिंक जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी. वो टाइम पे सिर्फ मैं आटा गूंथती थी डेली, तो कभी गीला हो जाता था, तो कभी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था, तो कभी कैसे हो जाता था. फिर आटा गूंथने के बाद धीरे धीरे फिर से मैं रोटी बनाना चालू की. तो रोटी जब स्टार्टिंग में बनाने लगी तो कभी ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल, कभी कुछ अलग अलग ही शेप बन जाते थे. देन फिर तब से जो मैंने उसको स्टार्ट किया तो फिर उस तरीके से मेरा फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ वैसे वैसे मैं रोटी बनाना सीख गया. एंड नाउ आई एम एक्सपर्ट इन रोटी बनाने में, आइदर इट इज़ पूड़ी और फुल्के रोटी और पराठा, सत्तू के पराठा, सत्तू की पूड़ी, आलू के पराठे, एनी काइंड ऑफ रोटी नाउ आई कैन मेक. इवन चीनी के पराठे भी मैं बनाती हूँ. एंड नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मुझे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इस तरीके से रोटी को पलटी मारती हूँ. इससे पहले तो जब मेरे पास ये सेकने वाला भी नहीं था ना, ये मैं ख़रीदी थी धनबाद में. मैं जब गाँव गई थी तो मम्मी को बोली, मम्मी मेरे पास वो नहीं है, तो मम्मी बोली कि चलो मैं बनवा देती हूँ. बट वो बनवाने वाला ना अच्छा नहीं रहता, बहुत बड़ा रहता है. मैं बोली नहीं, चलो ख़रीद के दो मुझे. तो फिर मम्मी ने ये मेरे को दिलाया था. एंड मैं उस तरीके से अभी सेक लेती हूँ रोटी को. अगर वो टाइम पे नहीं था तो फिर भी मैं उसको डायरेक्टली गैस में डाल के सेक लेती थी और सारी रोटियाँ मेरी फुलती है. आपको और नॉट इवन ए सिंगल रोटी भी नहीं मिलेगा जो मेरा फुलता नहीं है. एंड फाइनली इस तरीके से सारा काम ख़त्म करके एंड देन बर्तन वगैरह सारी चीज़ें वॉश करके नाउ अभी हम चलते हैं रेडी होने के लिए, बिकॉज़ हमारा टाइमिंग है स्कूल का 11 बजे. सो एनी हाउ वी हैव टू रीच ओवर देयर बिफोर 11 AM. बाय 10:45 और 10:50 तक हमें प्रियांशु के स्कूल में पहुंचना है. तो इसके लिए मैं फटाफट जल्दी सारा काम कर लेती हूँ. एंड देन फिर उसके बाद मैं रेडी होने के लिए जाती हूँ. प्रियांशु को भी नहलाना है, उसको भी रेडी करना है. एंड देन प्रियांशु के पापा को भी रेडी होना है. देन फिर ये सब काम ख़त्म होने के बाद चल. सो गाइज आप देख सकते हैं ये है प्रियांशु और प्रियांशु रेडी हो गया है. आज हम जा रहे हैं प्रियांशु के पीटीएम में. पीटीएम का फुल फॉर्म होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग. सो देखते हैं अभी पीटीएम में क्या होता है. प्रियांशु के रिगार्डिंग वहाँ पे डिस्कशन होगा, चर्चाएं चलेंगी, क्या करता है, पढ़ाई में कैसा है, दिस दैट एंड ऑल. ठीक है. सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, ये रहा इसका गेम, चाय, रोटी और भिंडी की भुंजिया. भिंडी की भुंजिया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट. ठीक है. ये देखो मोबाइल, सुबह से जितने बजे से उठता है, उठते ही ब्रश भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल में लग जाना है. यही है इसका डेली का रूटीन. अरे खाओ जल्दी यार. और इस तरीके से सारा काम ख़त्म करके ट्रैफिक को तोड़ते हुए
अलग रास्ते से निकलते हुए हम लोग चले जाते हैं प्रियांशु के स्कूल में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही होती हूँ, तो प्रियांशु को डर लगता है कि कहीं मम्मी का मोबाइल कोई छीन ना ले या गिर ना जाए। तो इस तरीके से फिर हम लोग निकल चलते हैं प्रियांशु के स्कूल के लिए, और ट्रैफिक को पीछे छोड़ते हुए फिर हम लोग प्रियांशु के स्कूल में जाते हैं। प्रियांशु स्कूल इज़ वेरी वेरी फार, इट्स अराउंड, हमारे घर से जो इसका स्कूल है ऑलमोस्ट इट्स 10 to 12 किलोमीटर, और बेचारा रोज़ 10 से 12 किलोमीटर बस से ट्रैवल करता है। जाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर, आने के लिए 10 से 12 किलोमीटर, इट्स अराउंड 20 to 25 किलोमीटर। देन उसके बाद फिर स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग ख़त्म होती है, उसके पेपर्स मैं चेक करती हूँ, उसके स्कोर्स देखती हूँ, एंड देन फिर वी डिसाइडेड प्रियांशु बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। बाहर आता है और इसको भूख लग जाती है, घर पे इसको भूख नहीं लगती है। देन मैंने सोचा कि चलो खिलाते। अब बाहर के खाने में इसको जंक फूड, ही वाज आस्किंग फॉर बर्गर और बड़ा पाव। मैंने बोला नहीं, चलो तुमको खिलाते हैं अभी हम इडली डोसा। तो फिर मैं उसको मनीष से इडली डोसा खिलाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कालेर। और यहाँ पे प्रियांशु के पापा को लेना था, कुछ ख़रीदना था, कुछ सामान ख़रीदना था, तो वो वहाँ पे सामान लेने के लिए जाते हैं, और मैं और प्रियांशु उसके पापा का वेट करते हैं जब तक से वो आ ना जाए। इसी तरीके से फिर घर पहुँचते हैं, फिर इवनिंग होती है। अब इवनिंग में घर पे इतने सारे काम रहते हैं। अगर मैं घर पे इवनिंग में रहती हूँ तो शाम को झाड़ू लगाना, दिए दिखाना, पूरा घर क्लीन करना, भाई मतलब ऐसा लगता है कि छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं है। मतलब आप यूजुअली ऑफिस में रहते हो तो वहाँ पे तो फुर्सत ही नहीं है, और जिस दिन घर पे रहते हो वहाँ पे और भी उल्टा फुर्सत नहीं है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, उसमें भी आधी काम ख़त्म होती है, आधी काम ख़त्म ही नहीं होती है। देन फिर इवनिंग के टाइम पे दिया बत्ती दिखाना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्क, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ऐसा एक भी सिंगल डे नहीं होता होगा जिस दिन की मतलब अगर मैं भगवान का पैर ना पड़ूँ, दिए बत्ती ना दिखाऊँ, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वैसे मैं कभी घर से निकलती ही नहीं हूँ। एंड देन फिर फाइनली रात के खाने में वी डिसाइडेड कि आज क्या बनाना है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी, ये भी मुझे अच्छी लगती है, एंड देन फिर करेले की भुजिया, और घर पे और चावल और रोटी। एंड देन फिर प्रियांशु के कुछ फ्रेंड्स आते हैं इवनिंग उससे मिलने के लिए, और वो उनके साथ गेम में लग जाता है। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय।